हे परमेश्वर के लोगों, आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से इस वीडियो में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। इन दिनों पूरी दुनिया में न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में एक व्यक्ति का नाम बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है। उस व्यक्ति का नाम है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा इंसान है जिसने मानवता का हनन करते हुए एक दरिंदगी भरा जिंदगी जिया। वैसे हम मसीहियों के लिए एप्स्टीन का जीवन बाइबल के पात्रों की तरह प्रेरणा का स्रोत तो नहीं है, लेकिन हम मसीहियों के लिए एप्स्टीन का जीवन एक गंभीर चेतावनी है। बाइबल हमें सिखाती है कि पाप चाहे कितना भी गुप्त क्यों न हो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। आइए हम एप्स्टीन की जिंदगी से बाइबल के शिक्षा के अनुसार कुछ बातों को देखेंगे, कैसे एप्स्टीन का जिंदगी हमारे लिए चेतावनीपूर्ण है। आइए कुछ बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि धन और शक्ति का भ्रम मत पालिए। एप्स्टीन के पास अपार धन था, उसके पास ऊंचे संपर्क थे, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि ये सब चीजें आत्मा को नहीं बचा सकती। मत्ती 16:26 में लिखा हुआ है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। संसारिक सफलता और पैसा इंसान को न्याय से कुछ समय तक तो बचा सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजरों से नहीं बचा सकता। दूसरी बात, जान लीजिए गुप्त पाप जो है वो कभी छिपा नहीं रहता। एप्स्टीन दशकों तक अपने अपराधों को गुप्त रखा, लेकिन अंततः दुनिया के सामने आ ही गया। लूका 8:17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ऐसा कोई गुप्त बात नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ ऐसा छिपा है जो जाना न जाए। एक मसीही के लिए यह याद रखना बहुत जरूरी है कि हम ज्योति की संतान हैं और अंधकार में किए गए हर एक कार्य एक दिन प्रकाश में लाए जाएंगे। तीसरी बात, हम मसीहियों के लिए कमजोरों और असहाय लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एप्स्टीन का मामला मासूमों और कमजोरों की शोषण से जुड़ा था। बाइबल ऐसे कृत्यों का कड़ी निंदा करती है, ऐसे कामों का कड़ी निंदा करती है। मसीही विश्वास हमें सिखाती है कि हम समाज के सबसे कमजोर और असहाय लोगों की आवाज बने, उसकी सुरक्षा के लिए खड़े हों, उसके रक्षा के लिए खड़े हों, और ये चीजें हम करते हैं। सबसे अच्छा काम जो करते हैं वो ये है कि हमारे शक्तिशाली परमेश्वर के सामने में जाकर अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, कमजोरों के लिए, उनके न्याय के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। चौथी बात, हमको समझना चाहिए कि हम जवाबदेही हैं। वी आर अकाउंटेबल, और हमको इसकी जरूरत को भी समझना चाहिए, इसकी आवश्यकता को भी समझना चाहिए। वी शुड नो द नेसेसिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसकी नीड को, इसकी नेसेसिटी को भी समझना चाहिए। एप्स्टीन ने बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी जवाबदेही के अपना एक अलग ही दुनिया बना लिया था। इफिसियों 5:11 इस प्रकार से कहता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर धिक्कार करो। यह जीवन हमें सिखाता है कि हर इंसान को जवाबदेही के दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि अकेलेपन और अत्यधिक गोपनीयता की जिंदगी अक्सर पाप के मार्ग को खोलता है। एप्स्टीन का अंत हमें याद दिलाता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष है। एक मसीही के रूप में यह हमें अधिक सतर्क रहने, अधिक प्रार्थना करने और न्याय और सत्य के वचन में खड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। इन वचनों को सीखने और समझने के लिए परमेश्वर आप सबकी सहायता और मदद करे। आप सबको जय मसीह की।